औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अक्सीर चीज़ पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि जिसकी ज़रूरत सर्दियों में भी पड़ती है और गर्मियों में भी पड़ती है। मेरा मकसद आपके मैदे की जलन से है, मैदे की तेज़ाबियत से है और बवासीर की जो जलन होती है उसके लिए है, और ये यकीनन मैदे के अल्सर के लिए, वो चाहे अल्सर तीनों में से किसी किस्म का भी हो, अंतड़ियों वाला हो, मैदे वाला हो, या खुराक की नाली वाला हो, या गैस्ट्रिक अल्सर हो, उन सब के लिए इंशाअल्लाह इंतहाई मुफीद चीज़ है और बनाने में बहुत आसान है। इसको नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये मामलात होते क्यों हैं, ये हमारी ज़िंदगी में ये बीमारियां आती क्यों हैं। ये सबसे पहली इसकी जो वजह बता रहा हूँ वो ये है कि ये बसियार खोरी से आता है, ज़्यादा खाने की वजह से। आप बेटाइम खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं और ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो आपके मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह। दूसरी बड़ी वजह हमारी खुराक में शामिल केमिकल्स हैं, फास्ट फूड है। और तीसरी बड़ी वजह इसकी ये है कि हमारा जो खाने रहने का अंदाज़ है वो बिल्कुल कुदरत के ख़िलाफ़ जाता नज़र आ रहा है। रात अल्लाह पाक ने हमारे आराम के लिए बनाई है, दिन हमारी मेहनत के लिए बनाया है। इंसान को अल्लाह ने मुशक्ति पैदा फरमाया है, और इन चीज़ों से आप जायज़ा लें, ख़ुद लें, मेरे कहने से पहले अपना जायज़ा लें। देखें, हम सारी सारी रात जाग रहे हैं, दिन का अक्सर हिस्सा सो के गुजार देते हैं। जो बरकत वाले टाइम होते हैं, जो काम वाले टाइम होते हैं, जो अल्लाह को राज़ी करने वाले टाइम होते हैं, उनमें हम गफलत की नींद सोते रहते हैं। देखिए, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि जब हम कुदरत के ख़िलाफ़ चलेंगे तो हम कभी ये जंग जीत नहीं सकते। कुदरत की मेहरबानी में अगर हम आएंगे, कुदरत की आगोश में आएंगे, तो वो ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, चाहे ज़िंदगी के किसी शोबे में हो। तभी इंसान सेहतमंद रह सकता है, खुश रह सकता है, आफ़ियत में रह सकता है, जब वो कुदरत की आगोश में हो। मेरी मकसद कुदरत की आगोश से है कि कुदरत ने जो कवानीन हमारे लिए बनाए हैं ज़िंदगी गुजारने के, उन पे कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। अब देखने में आ रहा है कि जो सुबह की खुराक होती थी, नाश्ता जो था, वो एक मिसल बनी हुई है कि सुबह का नाश्ता जो है वो अपना करना चाहिए, दोपहर का खाना साथी का भी खा जाए बंदा, और रात को अपना भी खाना साथी को दे दिया जाए। यानी इससे मुराद ये है कि नाश्ता जो है वो जचा तुला करना चाहिए, और दोपहर को खाना पेट भर के खाना चाहिए, रात को खाना नहीं चाहिए। खाने से मुराद, ना खाने से मुराद है इंतहाई कलील खाया जाए। रात का खाना अगर बिल्कुल बंदा छोड़ देता है तो उससे बुढ़ापा बड़ी जल्दी से आता है। रात के खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है, लेकिन बसियार खोरी से नहीं। बिल्कुल मामूली सा खाएं जिसकी आपके जिस्म को ज़रूरत है। ऐसा ना खाएं कि जो आपके लिए तकलीफ़ का बायस बन जाए। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं वो माजी से बिल्कुल उलट है। माजी भी कोई इतना पुराना नहीं, आज से 20-25 साल पहले सुबह के नाश्ते में अक्सर पराठा हुआ करता था, मक्खन होता था, दही होता था, या अचार वगैरह होता था, और दोपहर में खाना मिलता था आम तौर पे ज़ोहर से पहले या ज़ोहर के बाद, और उसमें अगर गोश्त होता था तो शोरबे वाला होता था।
यानी ये हमने 20-25 साल पहले देखा है कि गोश्त बहुत कम बुनाई वाला होता था। जैसे आजकल ये कढ़ाइयाँ और ये वो दूसरे तीसरे गोश्त का जो सत्यानाश हम कर रहे हैं, इसके खाने के अंदाज बदल दिए हैं, ये हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। गोश्त हमेशा शोरबे वाला पकवाएं और उसमें कुछ सब्ज़ी के टुकड़े ज़रूर डालें, जो मौसम की सब्ज़ी हो, जैसे कद्दू हैं, टिंडे हैं, आलू हैं या मटर हैं, या कोई भी सब्ज़ी उसमें डाल के बनाई जाए। उससे गोश्त की हिद्दत कम हो जाती है, ताकत में कतई कमज़ोरी नहीं आती। यानी गोश्त की जो कुव्वत होती है, हरारे होते हैं, उसमें कमी नहीं आती, उसकी तासीर में थोड़ी सी कमी आ जाती है, जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हो जाता है। दूसरा ये कि हमने वाक वगैरह मशक्क़त छोड़ दी है। हम सुबह के खाने अब शाम को खाने शुरू कर दिए हैं, रात को, वो भी 10-11-12 बजे के बाद। अब देखिए वो खाने खा के जब हम लेट जाएंगे, इतने शकील खाने, रात के पराठे और रात की कढ़ाइयाँ और रात के पता नहीं क्या कुछ लवाजमात बन गए हैं, वो बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं और बताते हैं दोस्तों में भी वो तरगीब देते हैं कि ये अमल बहुत अच्छा है, ये करना चाहिए। हालांकि उनकी अपनी सेहत भी इससे ख़राब हो रही है, और जो वो ये जिस काम की वो तबलीग कर रहे हैं, ये दूसरों के लिए भी मुज़र है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, खुदारा अपनी खुराक को कंट्रोल कीजिए। खाने के दो ही पर्पज़ होते हैं, किसी भी खाने के, उसके दो पर्पज़ होते हैं। एक तो ज़ायके के लिए हम खाते हैं, दूसरा हमारी सेहत के लिए खाते हैं। ज़ायका चंद लम्हों का मेहमान होता है। इधर हमने कोई अच्छी से अच्छी चीज़ खाई, ऊपर से पानी पी लिया या कोई दूसरी चीज़ खा ली, तो ज़ायका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ जो हम खाते हैं, उसका असल तज्ज़िया ये करना चाहिए कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है या हमारी सेहत के लिए मुज़र है। असल किसी भी खाने के चुनाव में ये असूल बरकरार रखना चाहिए कि आया ये सेहत हमारी के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। देखिए, सब तासीरात मेरे अल्लाह पाक के पास है। उसने आपके पेट में जाके क्या करना है, ये सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है। लेकिन अपनी तरफ से जो अल्लाह ने हमें अक़ल अता फरमाई है, उसके मुताबिक हमें सोच समझ कर खाना चाहिए। तीसरी बात, बल्कि चौथी बात यह है कि हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। वो चाहे किसी सूरत में हो, फास्ट वॉक की सूरत में हो, जिम जाके करें, वैसे घर में एक्सरसाइज करें, या योगा वगैरह जो भी हम करते हैं वो करें। ये एक ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन भाई और बहनों और बेटों के लिए कि जिनको अल्लाह पाक ने सहूलत वाली ज़िंदगी अता फरमाई है। वो एक जगह पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं, उनको मशक्क़त करनी नहीं पड़ती, उनको अपने काम के लिए कोई सफ़र नहीं करना पड़ता। तो उनके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है कि वो एक्सर्शन करें, वो अपनी एक्सरसाइज को लाजमी तौर पे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, ताकि खुराक के हज़म होने में, जिस्म के पट्ठों को मजबूत होने में, आपकी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेवल पर रखने के लिए, यानी हार्ट के प्रॉब्लम के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। आज हम जो हमारे पास मरीज़ आता है, हम उनको ये तो बताते हैं कि ये ना खाएं, ये ना खाएं, ये ना खाएं, लेकिन हमारी एडवाइज़ में, हमारी हदायत में ये भी एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। हर डॉक्टर हकीम की एडवाइज़ में ये एक ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए कि उसको उसकी उम्र के मुताबिक, उसकी सेहत के मुताबिक एक्सरसाइज एडवाइस करें, उसको सैर एडवाइस करें, ताकि जो वो खाए वो उसके जिस्म का एक हिस्सा बने। ऐसा ना हो कि रात खाना खाए और सारी रात जलन में गुजार दे। यकीन करें, जब ये जलन मैदे के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाती है, इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और बाज़ औक़ात यही गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो पेप्टिक अल्सर में, यानी मैदे के ज़ख्मों में चेंज हो जाता है।
तो यकीन करें इंसान की ज़िंदगी इतनी अजियतनाक हो जाती है कि वो जलन की वजह से कोशिश करता है मैं पानी के 2 घूंट पी लूँ। वो पानी भी जाके ऐसे लगता है जैसे उसने तेज़ाब पी लिया। मेरे पास जो मरीज़ इस किस्म के आते हैं, यकीन करें वो तड़पते हैं। अगर गलती से कहीं वो 7 अप या कोक वगैरह या कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो यकीन करें उनका खुलासा नहीं होता जब तक वो किसी डॉक्टर के पास ना जाएं या हॉस्पिटल में ना जाएं या किसी हकीम के पास ना जाएं, जब तक, यानी मेरा मकसद कहने का है, जब तक वो दवाई नहीं खा लेते उनको सुकून नहीं होता। तो देखें, अगर हम छोटी छोटी बातों पे अमल करें और इतनी अजियतनाक ज़िंदगी से छुटकारा पाएँ तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए ये नुस्खा पेश कर रहा हूँ जो इसमें मुलव्वस हो गए, जिनको ये इस बीमारी ने आग घेर लिया है। वो ये नुस्खा नोट फरमा लें, स्क्रीन पर भी इंशाल्लाह आ जाएगा। इंतहाई सहल है बनाने में और खाने में भी। आप लिखें कशनीज़ 250 ग्राम, आंवला खुश्क 125 ग्राम, सोडा बाइकारब, ये मीठे सोडे को कहते हैं, 125 ग्राम, इलायची छोटी 125 ग्राम, तबाशीर 100 ग्राम, कूज़ा मिस्री 200 ग्राम। इलायची जो छोटी है, खोर्द उसको कहते हैं, उसके दाने डालने हैं, सारा छिलके समेत नहीं डालना। इन सब को ग्राइंड करवा लें, बारीक करवा लें और आधा चम्मच सुबह और आधा शाम दूध के साथ खाएं। अल्लाह आपको सेहत वाली, इज़्ज़त वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।